गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आप सबका स्वागत है। जैसा आपको मालूम है, हम लोग सीख रहे हैं इस विषय में कि तुम मरे, गाड़े गए और मसीह के साथ फिर से जी उठे। और जैसे मैंने बताया कि आप अपने जीवन के हर एक अगर छोटे छोटे क्षेत्र में अगर आप अपने पुत्र की पहचान को आप पकड़े रहते हैं तो बड़ी चीज़ें अपने आप आपके सामने घुटने टेकती हैं। और ज़रूरी है कि आप मसीह को एक चेहरा ना दें। हर एक जन जो आपके सामने खड़े होकर बोल रहा है आप उसमें पुत्र को देखें, क्योंकि चाहे बुधवार को मैं नहीं आ रही हूँ लेकिन आप फिर भी आ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में जब अपनी पहचान को आप पकड़ते हैं वो बदलाव को आप अपने हर एक क्षेत्र में देखेंगे। जो लोग बुधवार की प्रार्थना सभा में नहीं आ रहे हैं उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन हमने सीखना है कि कैसे हम छोटी बातों में हम अपनी पहचान में रहें। और आज एक अद्भुत गवाही है मेरे पास आपके साथ बांटने के लिए। आज जैसे हमने गवाही सुनी एक जन के बारे में, और उनको मैं जो है अपनी पिछली कलीसिया से मैं जानती हूँ जब हम आराधना में थे। और मैं जानती हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जब इन्होंने इच्छा रखी शादी करने के लिए अद्भुत काम इनके जीवन में हुए और एक हफ्ते में इनकी शादी भी हो गई। और शादी के बाद में उनसे दोबारा नहीं मिली, लेकिन वो मुझे मैसेज कर रहे थे, प्रिया मुझे एक चर्च चाहिए, क्या अभी भी आप उस चर्च में जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं एक कलीसिया को अब मैं चला रही हूँ। और मैंने उनको निमंत्रण दिया और उन्होंने एक मुझे नंबर भी दिया था ऐड करने के लिए ग्रुप में, लेकिन मैंने किसी और नंबर को ऐड कर दिया और वो यूएई का नंबर था। और मैं सोच रही थी कि ये किसी और व्यक्ति की फ़ोटो क्यों लगा रखी है इन्होंने। और मैं उनसे बात भी कर रही हूँ और ये जो व्यक्ति मुझे मैसेज करते कि प्रिया मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, और मैंने कहा ऐड कर दो, मैंने आपको ऐड किया है, चैट भी करूँ मैं आपसे, और ये कहते कि नहीं। और मुझे पता भी नहीं कि मैं किस व्यक्ति से बात कर रही थी, पर हाँ, जीवन उन व्यक्ति को मिला। और मैंने उनको कहा कि हम एक ऐसी कलीसिया में जो पुत्रत्व की सच्चाई के बारे में सिखा रही है। उन्होंने कहा कि प्रिया, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है? और उनको सवाल थे कि कहीं ये दूसरी शिक्षा तो नहीं है, और ऐसे बहुत से सवाल थे। इसीलिए जो है हमने ये टाइटल रखा, इस बात के बारे में हम सीख रहे हैं, तुम मरे, गाड़े गए और मसीह के साथ फिर से जी उठे, क्योंकि यही सत्य है उस पुत्रत्व की सच्चाई के विषय में। और मैं उत्साहित करती हूँ कि जिन्होंने पहला मैसेज नहीं सुना वो पहले मैसेज को सुन सकते हैं। उसी संदेश से आज हम जारी करेंगे। और आप हमेशा जानें कि हर एक समस्या का जो हल है, आपको मालूम है, वो प्रार्थना की समस्या नहीं है। वो हर एक समस्या का जो समाधान है वो यीशु मसीह है जो आपके अंदर है। और जितना अधिक आप जाग रहे हैं अपनी पहचान में, आप अपने आप को उतना अधिक विश्राम में आप पाएंगे। क्योंकि जितना अधिक आप अपनी पहचान के बारे में जाग रहे हैं कि यीशु मसीह आपके अंदर है, जितना ज़्यादा आप जागेंगे अपनी पहचान में, सोच में कि आप जीवित नहीं, यीशु मसीह आप में जीवित है, उतना ही अधिक आप देखेंगे अपने आप को विश्राम में बैठा हुआ। जितना अधिक आप जागते हैं आत्मा में, उतना अधिक विश्राम आप पाते हैं। और आप देखेंगे फिर उस विश्राम स्थान में बने होने के द्वारा वो सारी समस्याएं जो है आपके सामने घुटने टेकती हैं। और मैं शुरुआत करूंगी उस गवाही से जो मैंने आपको कही थी पिछले हफ्ते। आपको याद होगा मैंने गीतू और उनके पापा के बारे में कहा था, और मुझे पसंद है क्योंकि ये सत्य है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब वचन बोया गया, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया और गवाही के बारे में बताया, क्योंकि मुझे पता है ये जो वचन है ये जीवित है और ये कार्य करता है। और जैसे पिछले हफ्ते में गवाही को बांट रही थी कैसे गीतू को एक नई जगह चाहिए थी, और जब उन्होंने मिली उनको वापस भी जाना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत समय से, लंबे समय तक उनके पापा को जो है वो ब्लड कैंसर बताया गया। और उन्होंने मुझे कॉल किया ये बताने के लिए कि प्रिया, मेरे पापा को कुछ हो गया है और वो अब जो है कोमा में चले गए हैं। उनके जितने भी अंग हैं वो धीरे धीरे कर कर वो मर रहे हैं। और गीतू जो है अपने परिवार में केवल विश्वासी हैं, और उन्होंने अपने मम्मी को भी ये वचन सुनाया, वो हमारे ग्रुप में भी हैं। तो अगर आप इसे देखें कि गीतू अपने हर एक परिवारजन को बोल रहे हैं कि हर एक वो जो अंग जो मर रहे हैं, आप उनकी बात को ना सुने। हर एक वो जो नकारात्मक बातें आ रही हैं उनको ग्रहण मत करें। क्योंकि मुझे पता है उनकी फ़्लाइट जो है सैटरडे की थी, और उस रात उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि प्रिया, जो सारी चीज़ें वो बहुत ही नकारात्मक दिख रही है, हम क्या करें इसके बारे में? आपको मालूम है बहुत से बारी सवाल आपके पास भी आते हैं कि अब हम क्या करें। इसलिए हमने इस पे विचार किया और हमने निर्णय लिया कि हम विश्राम में रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। वो यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए कार्य कर रहा है। और केवल एक ही सलाह दी गई कि
आप जो है केवल जीवन को बांटे, आप अपने मम्मी के साथ जीवन को बांटे। और यहाँ तक कि हमने ये भी कहा था कि अगर वो जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वो उनका अंतिम जो मंजिल है वो स्वर्ग ही है, वो परमेश्वर पिता के पास है। एक दिन हमने भी जाना है उनके पास। तो यहाँ तक की भी बातें जो है वो तैयारी हो चुकी थी और उन्होंने भी कहा कि तूने ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। और अब वो जो है एयरपोर्ट में जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, कभी भी समस्या आपके पास आएंगी तो हमेशा जाने कि आपको समस्या के पीछे नहीं भागना। तो वो एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें खरीदते हैं, आराम से फ़्लाइट में कुछ अच्छी मूवी को देखते हैं। और जैसे ही वो उस कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पे पापा हैं उनके, और उनके पापा को जो है 1 या 2 दिन हो चुके थे कि वो कोमा में गए थे, उस अवस्था में उनको गए हुए 1 से 2 दिन हो चुके थे लगभग। और वहाँ पे वो कमरे में जाते हैं और कहते हैं कि पापा अपनी आंखें खोलो, मैं यहीं पे हूँ कमरे में, आप जाग जाओ। और उनके जो पिता हैं वो अपने होश में नहीं थे काफ़ी समय तक। और यहाँ पे उनके पिता जो हैं अपनी आंखें खोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो गीतू के पापा हैं उसके साथ में भी अन्य लोग हैं जो कोमा में हैं, जो 3 महीने से जो कोमा में हैं, वो भी कोमा से बाहर आ गए इस शब्द के द्वारा कि पिता जाग जाओ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है, हम यहाँ पे देखेंगे। आप तस्वीर दिखा सकते हैं उनके पिता के गले में जो है वो एक ट्यूब जो लगी हुई थी। और उन्होंने कहा कि ये ट्यूब जो है बाहर आएगी, डॉक्टर मना कर रहे थे। और ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये पहली बारी जो उन्होंने फ़ोटो खींची थी जब उन्होंने अपनी आंखें खोली थी और वो जो ट्यूब जो है वो उनके गले से निकाल दी थी बाहर। और अब उनके जो पिताजी हैं वो 2 दिन में जो हैं उनको वहाँ से छुट्टी मिल रही है। और ये गीतों की तस्वीर है। मैंने उनसे कहा था कि आप प्लीज़ मुझे एक तस्वीर भेजना पिताजी के साथ। और जैसे ही उन्होंने जब पाइप निकाली, उन्होंने जो शब्द लिया वो उनका नाम था। उन्होंने कहा गीतू, और थोड़ी ही दिनों में जो है वो वहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे। आप देखिए कि कैसे ये जो कोमा में एक व्यक्ति हैं उनके अंग जो है मरने को हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ये व्यक्ति उस पुनरुत्थान में वापस आते हैं। और सिर्फ ये नहीं, लेकिन जो 2 लोग और उनके साथ थे वो भी। क्या हमने इस विषय में क्या है प्रार्थना करी? क्या हम सब लोगों को इसके बारे में बता रहे थे? आपको मालूम है जो आप हैं उसमें सामर्थ है। हमारी बातचीत में हमने यहाँ तक कि कह दिया था उनके जाने के विषय में, लेकिन एक पुत्र जो है कैसे अपने पिता को जो है उस पुनरुत्थान में लेके आए, वो उस विश्राम में रहने के द्वारा। कि जब वो एयरपोर्ट गए कोई भी चिंता नहीं करी, वो उन्होंने शॉपिंग करी अपनी मम्मी के लिए, अपने लिए। और फ्लाइट में जो है अच्छी जो है मूवी देखी। और फिर जब वो उस कमरे में गई केवल अपने पिता से बात करी और कहा जाग जाओ मैं यहाँ पे हूँ, और वो अपनी आंखें खोल देते हैं। और डॉक्टर भाग के उनके कमरे में आए क्योंकि ये जो जन है काफ़ी समय से कोमा में है और अब जो है ये बातचीत कर अपने होश में है और कुछ दिनों में इनकी छुट्टी भी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि प्रिया मैं तैयार भी थी अगर पापा जो है चले जाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ को देख रहे हैं कि जो लहू है वो मेरे और आप से बढ़कर है। वो लहू है जो हमारे लिए कार्य कर रहा है। वो पिता हैं जो मेरे और आपके लिए चिंता करते हैं। वो भजन संहिता 51 है, एक वाचा जो उनके जीवन में कार्य कर रही है। और फिर आप देखेंगे उस लहू में जो यीशु मसीह का लहू है उसमें सामर्थ है, और वो लहू है जो हमें पकड़े हुए। एक बारी मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैंने देखा उतला पानी है, थोड़ा सा पानी है, लेकिन उस पानी में भी लोग हड़बड़ा रहे हैं और हाथ पैर मार रहे हैं, और उस थोड़े से पानी में भी लोग डूब के मर रहे हैं। और फिर मैंने उन लोगों को देखा जो गहरे समुद्र में हैं, और फिर मैंने देखा वो जो लोग हैं वो केवल ऐसे तैर रहे हैं, और जो समुद्र है वो उन लोगों को थामे हुए है, क्योंकि वो जो समुद्र है वो बढ़कर है उन लोगों से। और इन्हीं चीज़ों को मैंने गीतू के जीवन में देखा जब उन्होंने मुझे कॉल किया और इस विषय में बताया। और मैंने देखा कि अच्छा सारे अंग जो है वो मर रहे हैं, और ऐसे सवाल आया कि अब आप क्या करोगे। और जितनी भी परीक्षाएं आपको मालूम है वो आपको परिश्रम करने के लिए कहती है, वो लड़ने को कहती है, ऐसी लड़ाई को जो कोई लड़ाई नहीं है। और वही समय है जब हम विश्राम में रहते हैं। और इसीलिए जब वो एयरपोर्ट में जाते हैं वो शॉपिंग करते हैं मम्मी के लिए, फ्लाइट में जो है मूवी देखते हैं, और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं वो केवल कहते हैं पिता जाग जाइए। आपको मालूम विश्राम के स्थान में उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आप देखेंगे। हर एक चीज़ आपके पास आती है कहने के लिए कि इससे लड़ो,
और उस समय आप उन हर एक बातों को, उन कल्पनाओं को गिराते हैं, और उस समय में जब हम विश्राम में रहते हैं तब हम देखते हैं कि जो तूफान भी है वो तूफान भी शांत हो जाते हैं। और केवल उनके पिता ही नहीं, उनके आसपास जो दो और व्यक्ति थे जो उन्होंने कहे भी नहीं थे, लेकिन केवल उनकी उपस्थिति के द्वारा वो भी उस जीवन में आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब आप अपनी पहचान को छोटी चीज़ों में पकड़ के रखते हैं, बड़ी चीज़ें अपने आप जो है घुटना टेकती हैं। और एक और चीज़ जो है गीतू की गवाही से हम सीखते हैं, पिछले हफ्ते जैसे उन्होंने गवाही दिया था अपने एक क्लाइंट के बारे में, और वो क्लाइंट जो है वो उनके क्लिनिक में आ गए ऐसे फ़ोन को रिकॉर्डिंग करते हुए और कहा कि आपने ये जो मेरा काम है अच्छे से नहीं किया और मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी। क्योंकि आपको मालूम है आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में चीज़ें बहुत जल्दी से फैलती, और वो उनको उकसा रहे थे कुछ गलत निर्णय लेने के लिए। और ये जो महिला थी ये हर एक क्लिनिक में जाके हर एक डॉक्टर को धमका रही थी। और गीतू ने कहा मैं आपसे नहीं घबराने वाली। उन्होंने इन्हीं को जो है एक लीगल नोटिस भेजा, और ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन वो भी उन्होंने विश्राम में किया, 1-2 घंटे में ये काम हो गया। और अब जो है वो महिला जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो डर गई कि किसी ने भी इससे पहले लीगल नोटिस नहीं भेजा डिफेमेशन का, और वो सारी जो चीज़ें थी फिर वो बंद हो गई। तो आप देखते हैं कि जब समस्याएं, जो परीक्षा उनके सामने आई, वो विश्राम में रहे, उन चीज़ों को उन्होंने गिराया। और अब जो बड़ी परीक्षाएं आई कि उनके पिता जो उनके बहुत करीब हैं, आपको मालूम है उस समय वो लड़ भी नहीं रहे थे, वो बड़ी चीज़ों ने अपने आप घुटने टेक दिए। आपको मालूम है कभी भी अगर आप तैरना सीखते हैं, कभी आप तूफानों के बीच में आप तैरना नहीं सीखते। क्या आपने देखा है कभी किसी को वो तैरने के लिए गया और सीधा तूफानों में वो तैरना शुरू हो गए कि बड़ी बड़ी लहरों में आप तैरना सीखो? कैसे करते हैं? कहाँ पे आप तैरना सीखते हैं? वो आपको जो आपको सिखाने वाला है वो कभी भी आपको गहरे पानी में नहीं लेके जाएंगे सिखाने के लिए। लेकिन क्या होता है, हम बहुत सी बारी देखते हैं कि लोग कलीसिया में तभी आते हैं जब कोई तूफान उनके जीवन में आता है या तूफान उनके जीवन से टकराता है, तभी वो कलीसिया में आते हैं। और हम वो चाहते हैं कि वो उस मैराथन स्विमर की तरह बने पहली बारी में। लेकिन मैं और आप ऐसे नहीं हैं कि जो पहली बारी में हम तूफानों में उठ रहे हैं। मैंने कहा कि जो अपनी पहचान में बना है हर एक छोटी सी बात में, जैसे गीतू के जीवन में हमने गवाही में देखा कि जब वो परेशानियों के पीछे नहीं भागे, जब वो विश्राम में रहे, आपको मालूम है वो सही मायने में रिश्ते को दिखाता है पिता और पुत्र के बीच में। क्योंकि अगर आप परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में हैं, आप प्रतिदिन उनसे बातचीत करते हैं, आप वचन को आप सुन रहे हैं, आपको मालूम है उस समय में जब आप निरंतर इस काम को कर रहे हैं, तब आप देखेंगे जो विजय है आपको उस लहू और गवाही के वचन के द्वारा प्राप्त होगी। इसका अर्थ यही है कि तूफानों के बीच में वो विश्राम में थे, वो लड़ नहीं रहे थे तूफान से। वो तूफानों के बीच में किताब लेकर नहीं सीख रहे कि कैसे तैरना है, वो अपने आप उस तूफान के ऊपर उठे थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आपको मालूम है सबसे पहला स्थान आप अपने और परमेश्वर पिता के रिश्ते को दीजिए। आप वचन को निरंतर सुनते रहें, चाहे वो जब क्लाइंट आया था या कोई क्रोध आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। हमेशा सीखें कि छोटी बातों में अपने पहचान को ना छोड़ें। बड़ी चीज़ों से आपको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे दाऊद ने पहले शेर और भालू का सामना किया, और जब गोलियात सामने आया वो अपने पत्थरों को वहां पे जांच नहीं रहा उसके सामने, लेकिन वो अनुभव को इस्तेमाल करते हुए जो शेर और भालू के साथ थे वो गोलियात का सामना करने गया। हो सकता है कि शेर और भालू जब आए पहली बार वो डर था, लेकिन जब गोलियत सामने आया आपको मालूम है वो बिल्कुल नहीं घबराया। क्योंकि हम गीतू के जीवन में इस गवाही को देख सकते हैं कि कैसे वो विश्राम में रहे, यहाँ तक कि वो स्वयं इस बात को वो ग्रहण कर चुके थे कि अगर वो प्रभु के पास जाते हैं तो ये अच्छी बात है, और ऐसे सोच के साथ वो वहाँ पे गए। और मैंने भी उनको यही सलाह दी कि हम केवल जीवन को बांटेंगे, और ठीक है अगर वो अपने घर जा रहे हैं तो। और अचानक से उन्होंने कॉल करके कहा कि प्रिया आपको मालूम है चीज़ें बदल गई हैं, अब मैं यहाँ पे आई, वो जीवन में आ गए, सारे जो अंग है वो वापस से ठीक हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप कल्पना करो केवल पिता ही नहीं, लेकिन जो 3 महीने से उस कमरे में जो कोमा में थे वो भी ठीक हो गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? जब वो जागे अपनी पहचान में कि वो असलियत में कौन है। मैंने बहुत बारी आपको कहा है जब समस्या आपके जीवन में आती है, बहुत सी बारी वो प्रार्थना की समस्या नहीं है, वो आपके विषय में है कि आप उस क्षेत्र में जागे हैं या नहीं। क्योंकि धर्म क्या सिखाते हैं, अगर पिता विश्वासी नहीं है तो आओ हम सब मिलकर जो है पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, एक बहुत बड़ी जो चेन बनाते हैं।
नहीं, समस्या के बीच में पुत्र नहीं भूलता कि वो कौन है। और इसीलिए जब समस्या आई, गीतू जो है समस्या के पीछे नहीं भागी, वो शॉपिंग करने गए, उन्होंने एक अच्छी मूवी देखी। मैं तभी कहती हूँ कि जब भी कोई चिंता आती है, आप हंसने वाली कोई मूवी देखिए। क्यों कोई ऐसे हंसने वाली मूवी देखे? क्योंकि चिंता जो है आपको पकड़ने की कोशिश करती है, और जब आप ऐसे नहीं होने देते, आपने देखा कि डॉक्टर भी आए, वो हैरान हो गए कि अरे ये कैसे कोमा से बाहर आ गए। ये अद्भुत गवाही है। और उसी तरीके से हेब्रन को भी नौकरी मिली, क्योंकि एक पुत्र जानता है कि उसके पिता कौन है। और इसीलिए वचन में लिखा है कि ठहरे रहो। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि लड़ो और कुछ काम करके देखो, लिखा है ठहरे रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ठहरे रहो और जान लो कि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि जो परमेश्वर जाते वो भागती नहीं है समस्या के पीछे। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो स्वयं शांति और विश्राम है। आपको मालूम है, जब वो क्लाइंट आया, क्लाइंट जो है उनके हृदय के पास नहीं था, लेकिन जो उनके पिता थे, जो उनके प्रिय हैं, जब उन्होंने क्लाइंट के लिए अपनी पहचान नहीं छोड़ी उस समय में, तो बड़ी परीक्षा में उनको कोई संघर्ष करना भी नहीं पड़ा। आपको मालूम है, आप देखेंगे अपने जीवन में उन परीक्षाओं के बीच में आप सीखेंगे कि कैसे सोना है। आप नहीं भूलते कि आप कौन हैं। इसलिए मैं बार बार आपको उत्साहित करती हूँ कि आप छोटी बातों में अपनी पहचान को पकड़े रहें, और बड़ी चीज़ों के लिए आपको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर आप एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि जब मैं और गीतू बात कर रहे थे उस समय में हमने भी देखा कि अरे हाँ, सब जो अंग हैं वो धीरे धीरे क्या हैं, वो मर रहे हैं। और मैंने केवल उनको ये कहा कि ठीक है, आप शांत रहें, आप फ्लाइट लीजिए, अपने पिता के पास जाए। वो भी शांति के साथ गए। और फिर जब वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कहा कि प्रिया देखो कि मेरे पापा जो हैं वो ठीक हो गए और वो वापस से जो है नॉर्मल हो रहे हैं। और हम यही सोच रहे थे कि अब हमारे पास इतना विश्वास भी नहीं था, क्योंकि हम लोग उसमें इतने स्थिर नहीं थे। लेकिन यही कितना बड़ा विश्राम है कि वो लहू है हमें पकड़े हुए है। और वहाँ पे हमने उस वाचा को काम करते हुए देखा, जो लिखा है कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और वो आपकी विश्वास योग्यता पे आधारित नहीं है। वो लहू है जो मेरे और आपके लिए काम करता है, और वो सामर्थ्य है हर एक परीक्षाओं में हमें जयवंत ठहराने के लिए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे जब वो जागे तो 1 घंटा उन्होंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया, अपने पिताजी को। और उनको मालूम था कि ये जो नया जन्म उनको मिला है, ये जो जीवन मिला है, वो चले गए थे और वो वापस से जीवित हुए, और वो यीशु मसीह हैं जिन्होंने जीवन दिया। वही सुसमाचार उन्होंने मम्मी को सुनाया, अपने मम्मी को सुसमाचार सुनाया। क्योंकि आप देख सकते हैं परिस्थिति कितनी खराब हो चुकी थी, और सब चीज़ें जो है उनके विपरीत थी। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा, और देखा कि कैसे सब परिवार वाले भी जो है यीशु मसीह को सही मायने में जानने पाए। और वो पुत्रत्व की किताबें लेके गई थी, और सारे परिवार वाले उनसे मांगने लगे उस पुस्तक को। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब परीक्षाएं उनके जीवन में आई, आपको मालूम है सबसे जो बड़ी परीक्षा या आत्मिक मलयुद्ध जो था वो यही था कि हम उस परिश्रम हमारा यही था कि हम उस विश्राम के स्थान में बने रहे। क्योंकि विश्राम में वो पुनरुत्थान की सामर्थ है। इसीलिए हमेशा जाने कि वो जो लहू है वो सामर्थ्य है हर एक काम को पूरा करने के लिए। तभी वचन में लिखा है कि हम उसके लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा जयवंत है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के हर एक वादे हाँ और आमीन के साथ। आमीन का अर्थ क्या है? कि ऐसा ही हो, वो पूरा जो कार्य है। तो वचन में लिखा है कि हर एक वादे जो परमेश्वर पिता की ओर से हैं मेरे और आपके लिए, वो हाँ और वो संपूर्ण है, आमीन के साथ है। किसमें? यीशु मसीह में। क्या मैं और आप यीशु मसीह में हैं? और मसीह क्या कर रहे हैं? क्या वो खड़े हैं दाहिनी हाथ में, पिता के दाहिनी हाथ खड़े हैं? वो बैठे हुए हैं। तो मेरा और आपका भी स्थान कौन सा होना चाहिए? मैं और आप भी यीशु मसीह में विश्राम के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सारे जो वादे हैं वो लहू में हैं, और मैं और आप उसके लहू की संतान हैं। जैसे हर एक सत्य वचन लिखे गए हैं, आज गवाही के वक्त भी हमने उस वचन को पढ़ा था, उस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे। वो है यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 26 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से
उसने पुत्र को भी यही अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। पुत्र के पास जो जीवन है वो कहाँ पे है? वो पुत्र में है, वो उसमें है जीवन हर एक बातों के लिए। और यही अर्थ है कि वो जो पुनरुत्थान जीवन है हमारे अंदर, वो इस नाश्वर देह को भी जीवन दे रहा है। मेरा और आपका जो जीवन है वो कहाँ पे है? क्या वो जीवन बाहर है? वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और उसी के द्वारा हम एक नई सृष्टि बनते हैं। अगर पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है तो मेरा और आपका जो जीवन है वो कहाँ से आ रहा है? फिर वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। तभी वचन में लिखा है कि वो जो जीवन है वो पुत्र में है। इसलिए जब गीतू गई, वो जीवन है जो वहाँ पे गया। वो जो जीवन है वो हमारे अंदर है। हमारा जो जीवन है हमें प्राप्त होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो मेरा और आपका जो जीवन है उन वस्तु से नहीं आ रहा जो हम बाहर से खाते हैं। हम खा सकते हैं खाना, लेकिन सत्य यही है कि मेरा और आपका जो जीवन है वो जो पुनरुत्थान जीवन है। पुनरुत्थान का अर्थ क्या है? कोई ऐसी वस्तु जो मरी हुई है, उस मरी हुई वस्तु को वापस से जीवन में लेके आना। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ, मतलब हर एक चीज़ें जो मरी हुई हैं वो जीवन में आएंगी। और उन्होंने कहा कि मैं जीवन हूँ। जहाँ पे जीवन है वहाँ पे कोई मृत्यु नहीं हो सकती। तो आप देखिए, अब जो जीवन है वो आप में है, क्योंकि धर्मी के मार्ग में कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि सहीपन और मृत्यु जो है वो विपरीत है एक दूसरे के। वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। मैं और आप इस सत्य को जान रहे हैं। मैं और आप, हमारा जो जीवन है वो बाहर से नहीं आता। हर एक जो ज़रूरतें हैं हमारी, जो जीवन है, सब कुछ जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। तो आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हमने जहाँ पे समाप्त किया था, तो हम थे गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 26 वचन। इससे पहले कि हम गलातियों के पत्री उसका 3 अध्याय 26 वचन को पढ़ें, जो पिछले हफ्ते हमारे साथ नहीं थे, उनको मैं दिखाना चाहती हूँ एक तस्वीर जो हमने ली थी। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वृक्ष है, और पिछले हफ्ते जब हमने सीखा था, हमने इस वृक्ष का एक उदाहरण लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हर एक जो बीज है, आपको मालूम है, बीज के अनुसार ही है जो फल उत्पन्न होते हैं। क्योंकि एक जो संतरे का बीज है वो संतरे के फल को ही देगा, ना कि सेब के फल को। केले के बीज से भी क्या उत्पन्न होगा? केले ही उत्पन्न होंगे। आदम ने जो है दूसरे आदम को जो है जन्म दिया, लेकिन यीशु मसीह को लिखा गया है वो एक अविनाशी बीज के समान है। और जब मैंने और आपने उस अविनाशी बीज के द्वारा जन्म पाया, जब हमारा नया जन्म हुआ, तो अब क्या हुआ? तो जैसे परमेश्वर के पुत्र बोए गए, बहुत से परमेश्वर के पुत्र जो हैं फल उत्पन्न हुए। मैं और आप अब आदम से नहीं है, मैं और आप अब परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, तो कौन क्रूस पे गए इसके बारे में हमने सीखा था पिछली बारी। मैं और आप उनके साथ गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए। पुराना आदम गाड़ा गया। और जब यीशु मसीह जी उठे, कौन जी उठा? मैं और आप जी उठे। इसलिए ईस्टर में भी हम एक दूसरे को केवल जन्मदिन मुबारक बोलते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप उसके साथ जी उठे। और यीशु मसीह को कहा गया वो बीज, क्योंकि वो बीज भूमि पे गिरकर वो मरा। क्योंकि सिर्फ जब संतरे का बीज बोया जाता है और जब वो बीज मरता है, तभी वो बहुत से फल को उत्पन्न कर पाता है। और उसी रीति से जब यीशु मसीह बोए गए, उनके मरने के द्वारा बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। जब हमने विश्वास किया, हमारा जो नया जन्म हुआ वो आदम जात से नहीं था, वो पुत्र में हमने नया जन्म लिया। और वो आदम का पुत्र नहीं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि आदम का जो पुत्र है वो तो गाड़ा गया, इसलिए अब जो संसार की रीति रिवाज हैं वो सब जो है गाड़े गए हमारे साथ। इसलिए वचन में लिखा है कि अब जब हम फिर से जी उठे, लिखा है कि अपना जो ध्यान है वो स्वर्गीय बातों पे लगाए जहाँ पे यीशु मसीह विराजमान है। इसका अर्थ है कि पुराना जो है बीत गया, अब उस नए में अपने सोच को, अपने प्राण को जागरूक करो। आप जाने कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि मैं और आप आत्मिक मलयुद्ध करते हैं, संसार के समान नहीं। अगर संसार ऐसे कर रहे हैं उनको करने दीजिए। मैं और आप जो काम करते हैं वो सबसे अलग है। हम लोग लड़ते हैं अपनी लड़ाई ना लड़कर, हम लड़ते हैं उस विश्राम के स्थान में बने रहकर। उनके पिता वापस से कौमा से बाहर आ गए,
उस विश्राम के द्वारा। उन परीक्षाओं के समय में वो भागे नहीं, लेकिन अपने उस विश्राम के स्थान को पकड़े रहे और उस स्थान में उन्होंने उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा। But she's doing ministry there. She's gone and she's establishing with Helen and she's doing things. Okay, Helen, I will speak to you after this service. Okay. So let's see this. आगे हम चलेंगे वचन में, गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 26 वचन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के क्या हो। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के संतान हो, और तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया, मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना कोई नारी, एक नई जात स्वर्ग जात, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आपको मालूम है हर एक जो वादे, जो प्रतिज्ञा लिखी गई हैं, जो आशीषें, हम इसको एक संडे करेंगे, वो सारे वादों के बारे में हम सीखेंगे ताकि आप जानें कि वो सारी जो विरासत है वो आपकी क्या है। आगे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय। यहाँ पे एक वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। आपको मालूम है एक राजा है, वो कभी भी अपने छोटे बच्चे को अपनी सारी धन संपत्ति नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये शायद ये सारा धन संपत्ति किसी को दे दे और उसको नहीं मालूम कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तभी वचन में लिखा कि मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आधी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम सब को ले पालक होने का पद मिले। आपको मालूम है व्यवस्था एक अध्यापक की तरह थी हमें सिखाने के लिए। आप केवल बच्चों को आप बोलेंगे कि अरे चाकू से मत खेलो, लेकिन कोई भी वो बातें जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब हम नहीं देखेंगे कोई उन्हें कह रहा है कि अरे चाकू से मत खेलना आप। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ है। एक बालक के पास वो समझ नहीं है, इसलिए उनको कहना पड़ता है कि चाकू के साथ मत खेलो। हर एक वो काम जो ये करो ये मत करो लिखा है कि वो सब थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और आगे लिखा, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कभी भी अपने पिता को परमेश्वर नहीं कहा। सिर्फ एक समय में क्रूस पे उन्होंने कहा मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और बाकी सब जगह आप देखेंगे परमेश्वर को उन्होंने पिता कहा। ये सच है कि वो परमेश्वर हैं, लेकिन वो मेरे पिता हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आपके जो पिता हैं वो कोर्ट में एक जज हो सकते हैं, लेकिन आप उनको जो है जज कर नहीं बोलेंगे कि अरे जज घर आ गया। आप केवल पिता कहेंगे। हाँ, दुनिया के लिए सब लोगों के लिए वो जज हैं, लेकिन आपके लिए वो पिता हैं। क्यों क्रूस पे परमेश्वर का? क्योंकि उस समय वो पाप बन चुके। वो मेरे और आपके सारे पापों को अपने साथ एक कर उन्होंने परमेश्वर कहा कि आगे को मैं और आप अब उन्हें परमेश्वर नहीं लेकिन पिता कहकर पुकार पाए। तभी लिखा उसने वो आत्मा भेजा, अपने पुत्र का आत्मा जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। और इसीलिए तू अब दास नहीं, हम दास नहीं है परंतु पुत्र हैं, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। मैं और आप अब दास नहीं हैं। गीतों के जीवन में हम देख सकते हैं एक समय आया कि जो परीक्षाएं या जो समस्याएं बड़ी दिख रही थी
और अगर समस्या बड़ी है, आपको मालूम है, वो आपको अपना दास बनाती है, क्योंकि जो बड़ा है वो उसके दास्तव में हम आते हैं। और सही में वो बातचीत इस महीने में हुई। उन्होंने कॉल किया, प्रिया हम क्या करें, सारे जो अंग हैं वो मर रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं जीवन दे रही हूँ लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं मिल रहा, और हम क्या करें। मैंने कहा कि तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी अधूरा नहीं है जो हम करें। यीशु मसीह में वो पूरा किया हुआ कार्य में मैं और आप हैं। मैंने उनको कहा आप जाइए विश्राम में, आप मूवी देखिए। उन्होंने प्लेन में जब गए वो मूवी को देखा, और जब वो वहाँ पे पहुँचे पापा कोमा से बाहर आ गए। मैं और आप दास नहीं है। उस समय में, उस परीक्षा में वो एक दास नहीं थे, वो पुत्र हैं। और तूफान के बीच में पुत्र जानता है कैसे सोना है। वो जो दास हैं वो उन परीक्षाओं के बीच में वो लड़ते हैं, वो घबराते हैं और वो डरते हैं, और वो देखते हैं कि परीक्षाएं उनके ऊपर हावी होती हैं। लेकिन यीशु मसीह उस तूफान के बीच में क्या कर रहे थे, वो सो रहे थे आराम से। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय। यहाँ पे 16 वचन में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसे नहीं जानेंगे। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब हम उसको ऐसे नहीं जानेंगे। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि जो सारे जो चेले थे यीशु मसीह के साथ उठे और बैठे थे, जैसे उनके जो चेले थे पतरस, यूहन्ना, मती, याकूब। लेकिन हम देखते हैं ये जो पुत्रत्व की जो सच्चाई है, या जो धार्मिकता या सहीपन का जो सुसमाचार है कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है, वो प्रकाशन उन चेलों को नहीं मिला जो यीशु मसीह के साथ शरीर में थे, वो पौलुस को मिला। यहाँ तक पौलुस जो था पहले यीशु मसीह का सताव करता था, और वो इन कामों को करता था ये सोच कर कि वो परमेश्वर के लिए इन कामों को करता है। लेकिन पौलुस का जीवन बदलता है। हम देखते हैं कि जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, यीशु मसीह वहाँ पे दर्शन देते हैं, और ये नहीं कहते कि तू उनका सताव क्यों कर रहा है, कलीसिया का क्यों सताव कर रहे, लेकिन वो कहते हैं मेरा सताव। और वो जो प्रकाशन है जो यीशु मसीह मुझ में है, जो महिमा, जो जीवित आशा है, वो जो प्रकाशन है वो पौलुस को दी गई। पतरस के पास प्रकाशन था, वो यीशु मसीह के नाम से सब काम कर रहे थे, और उन्होंने सीखा था, यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, वो अधिकार दिया गया है उन्हें। यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी उन काम को हम देखते हैं वो करते हुए यीशु मसीह के नाम से। इन पौलुस को ये प्रकाशन मिलता है यीशु मसीह मुझ में है। तो ये क्यों दिया गया था? क्योंकि बाकी सब चेलों ने यीशु मसीह को शरीर में देखा था, और वो यीशु मसीह के साथ चले थे और शरीर में उनको जाना था। लेकिन वो जो प्रकाशन है जो यीशु मसीह मुझ में है, अब मैं जीवित नहीं हूँ, यीशु मसीह मुझ में जीवित है, वो चल रहे हैं, वो पुत्रत्व की सच्चाई वो पौलुस को दी गई। इसीलिए मैं उत्साहित करती हूँ लोगों को कि जो बाइबल है, जितना अधिक जो आपके बारे में, आपकी पहचान के बारे में आपको जानना है, तो आप क्रूस के बाद की जो बातें हैं उन बातों में आप अध्ययन करें। क्योंकि जितना अधिक आपका मन यहाँ पे रहेगा, जो प्रेरितों के काम, रोमियो, कुरिन्थियों की पत्री, यहाँ पे आप उस विश्राम को, अपनी पहचान को पाएंगे। वचन को आप बार बार पढ़ते रहें, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि समझ का आत्मा मुझे और आपको दिया गया है, वो आपको इस क्षेत्र में जागरूक करेंगे। केवल विश्वास योग्यता के साथ इस काम को पूरा करें। तभी यहाँ पे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय और 16 वचन में लिखा कि अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसे नहीं जानेंगे। अब मेरा और आपका जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, वो शरीर में नहीं लेकिन वो आत्मा में है। और तभी लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, क्या मैं और आप यीशु मसीह में है? तो यहाँ पे लिखा है जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने सब कुछ जो है इस सृष्टि में, हम देखते हैं चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो सूरज है, चाहे वो जानवर है, सभी चीज़ों को, यहाँ तक कि आदम और हवा को भी परमेश्वर पिता ने बनाया। और जब सब कुछ बन गया, उसके बाद फिर से एक और जो दूसरा आदम या आखिरी आदम आए, यीशु मसीह, जो एक नई जात थे, जो स्वर्ग जात, और उसके द्वारा मैंने और आपने नया जन्म प्राप्त किया। तो हम दिखते मनुष्य के समान है लेकिन हम मनुष्य नहीं है। यीशु मसीह भी मनुष्य के समान दिखते थे लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं थे, क्योंकि लोग उनको देखते थे, वो जानते थे ये दिखता मेरे समान है लेकिन ये हमारे जैसा नहीं है,
ये अलग है। और यही बात गीतू के परिवार में सत्य हुई कि उनके परिवार के सदस्यों ने उनको ऐसे देखा कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं कि इनके आने से उनके पिताजी कोमा से बाहर आ गए। आपको मालूम है पिछले दिन हम बात कर रहे थे, मैं और गीतू, और इस बारे में हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह की जो परीक्षा के बारे में लिखा गया है, आपको मालूम है उस समय कोई भी उनके साथ नहीं था। उसका वर्णन ज़रूर हम पढ़ते हैं वचनों में, लेकिन उस समय यीशु मसीह के साथ कोई नहीं था। उस समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह अकेले उस जंगल में थे, और हम देखते हैं कि जब वो अकेले वो परीक्षा करने वाला जब यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, वो जो प्रिय शब्द है उसने गिरा दिया, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आए भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। लेकिन जब शैतान आया यीशु मसीह के पास, उसने ये नहीं बोला कि यदि तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो शब्द प्रिय है उसमें बहुत सामर्थ है। और हम देखते हैं कि कैसे जो परीक्षा लेने वाला है वो यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से नीचे गिर जाए और स्वर्गदूत जो है तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो जो परीक्षा लेने वाला है वो भी वचन को जो है वो बोल रहा था। तो सवाल ये है कि क्या यीशु सच में पत्थर को रोटी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने पानी को दाखरस में बदला। लेकिन उस परीक्षा के समय में हम देखते कि अन्य चेले उनके साथ नहीं थे, लेकिन वो लिखा गया हमारी जानकारी के लिए कि उन परीक्षा के समय में वो उस विश्राम में बने रहे। कुछ भी काम करके उन्होंने साबित नहीं किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि उनकी जो पहचान है वो सृष्टि से नहीं आ रही। और वचन भी हमें केवल याद दिलाता है हमारी पहचान के बारे में। उसके बाद, उस परीक्षा के बाद, जब उनको मालूम है कि उनको किसी को भी साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वचन के द्वारा जन्मे हैं, वो हैं परमेश्वर के पुत्र, और जब वो इस पहचान में बने हुए हैं तब उस परीक्षा के बाद जाते हैं और फिर बाहर वाले लोग उस सत्य को प्रकट होते हुए देखते हैं। और तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में चल रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो लोगों को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, लेकिन हम हर एक चीज़ में देखते हैं कि वो विश्राम में है। क्योंकि फिर हम देखते हैं सारी चीज़ें बदलती है उस पहचान से जो यीशु मसीह की पहचान है। उसी तरीके से चीज़ें बदल रही है जब गीतू भी अपने पहचान में उस जगह में कदम रखा, क्योंकि अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में वो नहीं भूले कि वो कौन है। आपको मालूम है, आपको अपने जीवन में कभी भी अगर आप छोटी चीज़ों में अपनी पहचान को बनाए रखें, बड़ी चीज़ों को आपको लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप छोटी बातों में अपनी पहचान में बना रहना सीखते हैं, आपको मालूम है बड़ी चीज़ें अपने आप आपके सामने घुटने टेकेंगी। और फिर वो आपके लिए एक अभ्यास की भूमि नहीं होगी, क्योंकि अभ्यास आप कर चुके हैं। वो जगह होगी आपके लिए विजय पाने के लिए। तभी जो व्यक्तिगत जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ हर दिन का, उसको मैं हमेशा आगे रखती हूँ। इसलिए आप विश्वास योग्य रहें उस बात के लिए। वचन को आप हर दिन सुनिए, उस हर एक छोटी छोटी बातों में आप यीशु मसीह को अपने जीवन में देखिए। क्योंकि बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि प्रिया, क्या आपके जीवन में समस्या नहीं होती? आपको मालूम है, आप जब एक जगह में हैं जहाँ पे आप यीशु मसीह के साथ रिश्ते में जुड़े हैं, समस्या आने से पहले ही आपको पता लग जाएगा। क्योंकि पुत्र जो है हमेशा जितनी भी समस्या है उन समस्याओं के ऊपर वो विजय प्राप्त करता है। क्योंकि हम लोग उन छोटी छोटी चीज़ों में हम नहीं उस बातों को पकड़ पाते और हमें अचानक से उठना है और गोलियात से लड़ना है। इसलिए बहुत सी बारी हम मसीह जीवन में लोगों को असफल होता हुआ देखते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत हर दिन का वो रिश्ता जो है वो नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। पुरानी, लिखा है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमें अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मुझे और आपको अब जो सेवकाई दी गई है, वचन में क्या लिखा है? क्या वो दोष की सेवकाई दी गई है मुझे और आपको कि आप नरक में चले जाओगे? क्या अर्थ है मेल मिलाप का? वापस घर आ जाओ।
जितने भी लोग मेरे जीवन में आए हैं, आपको मालूम है मैंने उनके साथ एक ही बात को बांटा है कि पिता आपसे प्रेम करते हैं, और उस प्रेम को जानकर वो आ जाते हैं। मैंने कभी भी नरक के बारे में नहीं कहा, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप उस अनाथ हृदय से बात कर रहे हैं जिससे आप कह रहे हैं कि आपका एक पिता है। क्योंकि लिखा है कि मुझे और आपको उस मेल मिलाप का सुसमाचार सौंपा गया है कि जो परमेश्वर पिता हैं आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वापस से आप घर आ जाओ। और देखिए आगे 21 वचन में क्या लिखा है, जो पाप से अज्ञात था यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के सहीपन बन जाएं। वो क्या चीज थी जिसने गीतू के पापों को वापस से कोमा से बाहर निकाला? उस सहीपन के द्वारा जो उनको मिला यीशु मसीह से। सहीपन जो है वो आप अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते। आपको मालूम है, आप हर बारी जब यहाँ पे आ रहे हैं आप जागरूक हो रहे हैं अपने सहीपन के विषय में। बहुत सी बारी आपको मालूम है मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती है, मुझे पता भी नहीं लगता, लेकिन उन चीज़ों के होने के बाद मुझे पता लगता है उनके बारे में, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है जो काम कर रहा है वहाँ पे, लेकिन जो मैं हूँ, मेरी पहचान है जो वहाँ पे कार्य कर रही है। इसलिए आप अपनी पहचान में हमेशा आप शांति में रहे, क्योंकि हर एक बारी आप इस वचन को आप सुन रहे हैं। आपको मालूम है ये जो वचन है ये एक आईने के समान है। हम आप और ये जो आईना है आपको ये नहीं दिखा रहा जो आप बनने वाले हैं, ये दिखा रहा है आपको जो अभी आप हैं, ये उसके बारे में आपको बताता है। अगर आप भूल भी जाएंगे क्या वो बदलेगा आप कौन है? नहीं। आप बेशक आप घबराएंगे ज़्यादा, लेकिन जितना अधिक आप जागेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे, उतना अधिक आप विश्राम में रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 1 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 क्षेत्र देखते हैं। पहले जो है हम एक क्षेत्र में जीते थे जो है अंधकार का क्षेत्र, वहां से निकालकर हमें अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया, तो हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ गए। इसीलिए वो जो दूसरा क्षेत्र है जिसमें अभी हमने प्रवेश किया, वो पूरा जो क्षेत्र है वो यीशु मसीह में है। इसीलिए उसे कहा गया वो पितापन में है। और जितना अधिक आप विश्राम में बने रहेंगे, आप देखेंगे उस पुनरुत्थान जीवन को अपने हर एक आर्थिक क्षेत्र में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उस जीवन को बहता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि अब आप अनाथ नहीं हैं, अब आप एक पितापन में हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम एक पूरा किए हुए कार्य में हैं, उसका यही अर्थ है कि हम एक पितापन में हैं। पिता हमारे लिए कार्य करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं इस बात को कहती हूँ कि हम पितापन में हैं। आपके हर एक जो प्रियजन हैं वो परमेश्वर पिता के द्वारा सिखाए जाएंगे, इसलिए हम विश्राम में रह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आप जरूर इस संदेश को सुनिए जो पुत्र तक की सच्चाई के बारे में है हमारे चैनल में। ये ऐसी है कि हम अपने पापा शेर के साथ थे और लकड़बग्गे आए, हमें उनसे दूर कर दिया, और हम जो हैं पहले लकड़बग्गों के द्वारा सिखाए गए। उन्होंने, हमें लगता था कि शायद वो हमारे पिता है, जो भी वो हमें कहते वो हमारी पहचान बन गई। लेकिन फिर परमेश्वर पिता ने एक दिन हमारे बड़े भाई यीशु मसीह को भेजा हमें उस लकड़बग्गे के स्थान से छुड़ाकर वापस से अपने पास बुलाने के लिए, और हमने जाना कि हम में और जो लकड़बग्गे में बहुत फ़र्क है। लकड़बग्गों को परिश्रम करके खाना खाना है, यहाँ पे हम अपने परमेश्वर पिता के हाथ से उस मेज़ में हम शामिल होते हैं। पहले जब हम संसार में थे हमें लगता था हम अनाथ हैं और हर एक दिन चिंता थी, संघर्ष था, लेकिन अब हमें मालूम है कि वापस हम अपने पिता के घर आ चुके हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, 4 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ क्या लिखा है यहाँ पे? उठाया,
और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह पे हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। कितना सामर्थी वचन है कि पिता पूरी सृष्टि को दिखाना चाहते हैं, उस प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं जो वो हमारे विषय में करते हैं, उसकी भलाई जो है प्रकट करना चाहते हैं जो हमारे लिए है। तभी देखिए 7 वचन में लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आपको मालूम है, अगर मैं एक चीज़ बनाती हूँ, जैसे मैं एक सूट को बनाती हूँ, वो मेरे द्वारा बनाया हुआ कहलाएगा। और वचन में लिखा है कि मैं और आप उसके द्वारा बनाए गए हैं, हम उसकी सृष्टि हैं। और आगे लिखा है कि हमें यीशु मसीह में बनाया। ये ऐसी है जैसे आप 2 प्रकार की मिट्टी ले रहे हैं, एक प्रकार की, दूसरी प्रकार की, और उसको जब आप आपस में जोड़ते हैं और एक करते हैं, वो है एक नई सृष्टि। लिखा है कि जो परमेश्वर के साथ एक है वो उसके साथ एक आत्मा है, हम उसके साथ एक हो चुके हैं। आगे पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखिए यहाँ पे लिखा है उन कामों को पहले से तैयार किया। हम देखते यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि मैं उन कामों को पूरा करने के लिए आया हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखे हैं। चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि ये अंधा क्यों है, क्या इसने पाप किए या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने कहा ये इसीलिए है कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। वैसे ही अब परमेश्वर कह रहे हैं यीशु मसीह की तरह आप भी उनके द्वारा बनाए गए हो उन भले कामों के लिए जिनमें आप चल रहे हो, जो मैंने पहले से ही आपके लिए तैयार करके रखे हैं। और वो भले काम क्या हैं? जब गीतू के जीवन में हम देख सकते हैं वो गए अपने पिता के पास, केवल पिता नहीं लेकिन वो जो पिता के साथ 2 और लोग भी हैं। जब गीतू ने कहा कि आप जाग जाओ, वो लोग भी जो है वो जाग गए। और हम देखते हैं वचन में भी लिखा है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो अकेले नहीं, बहुत से लोग उनके साथ जी उठे। आगे देखेंगे 11 वचन में मसीह में एक यहाँ पे लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वरीय रहित थे। आपको मालूम है एक समय ऐसा था कि हम परमेश्वर से अलग थे और हम उस सत्य जो जीवित परमेश्वर उसको नहीं जानते थे। और तभी आगे लिखा 13 वचन में कि पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट किए गए हो। आपको मालूम है यीशु मसीह का लहू सबसे बड़ा है, आपके डर से भी, आपके चिंताओं से, आपके अविश्वास से, और वो आपके जीवन के हर परेशानियों से बढ़कर है यीशु मसीह का लहू। और हर बारी जब शैतान आता है वो लहू को नहीं, आपको दिखाता है कि अब आप क्या करोगे, क्योंकि बोझ अब आप पे नहीं है, वो कार्य जो बोझ है वो लहू पे है। क्यों यीशु मसीह ने वो कांटों का ताज जो है अपने सर पर पहना? वो हर एक उन विचारों के लिए जो बुरे बुरे विचार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने उस कांटों का ताज वो पहन लिया ताकि आज मैं और आप उस उद्धार का टोप पहन सके। क्योंकि शैतान का काम केवल एक है कि वो दोष लगाता है कि अरे देखिए आप क्या सोच रहे हो। वो उद्धार का टोप मैंने और आपने पहना है और हम चलते हैं उस वास्तविकता में जो पिता ने मेरे और आपके लिए ठहराए हुए हैं। संसार को जो है इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है कि हाँ हमारा कल कैसे होगा, चिंता कर सकते हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए वो विश्राम है क्योंकि हमने उस उद्धार के टोप को, उस पूरे किए हुए कार्य को पहना हुआ है और हम उन विचारों में, उन कल्पनाओं में, उन वास्तविकताओं में चल रहे हैं जो परमेश्वर के पिता द्वारा हमारे लिए तय किए गए हैं। ये कितना बड़ा विश्राम की बात है। आगे हम वचन को पढ़ेंगे 11 वचन में, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर के हाथ किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं।
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वरी रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट किए गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले, एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। और नीचे 17 वचन में लिखा है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मिल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आपको मालूम है, जितना अधिक आप इस सोच में जागेंगे कि आप पिता के प्रिय हैं, एक स्थान है जहाँ पे आप पिता के पास जा सकते हैं, तो जो प्रिय पुत्र है जो जानते हैं वो हमेशा हमेशा वो स्वयं पिता के पास जाएंगे। वो अपने किसी और व्यक्ति या मनुष्य के पास नहीं जाएंगे, वो सीधा पिता के पास जाएंगे। और बहुत सी बारी मैं इस बात को जानती हूँ कि ये प्रार्थना के द्वारा नहीं, लेकिन बहुत सी बारी केवल इस सोच में जब मैं हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जब मैं विश्राम में भी हूँ, वो सारी समस्याएं हल होती हैं। आपको मालूम है, जब मैं मम्मी के पास जाती हूँ मुझे हर बार उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है अगर मुझे कुछ चाहिए, और क्योंकि मैं उनके जीवन में हूँ, मैं उनकी हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो वो मुझे मिलती है। इसलिए नहीं कि मैं मांगती हूँ, इसलिए क्योंकि उनकी आंखें मेरी ओर लगी हैं। आप लोग समझ रहे हैं, परमेश्वर पिता की आंखें आप में लगी हैं और आप जो हैं उनके हैं। वो जो है मेरे घर गए, उन्होंने देखा कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी ठीक से, मुझे पता भी नहीं था। वो गए और उन्होंने वो चीज़ें ठीक कर दी। मेरी गाड़ी जो है उसका टायर ख़राब है और वो चेंज होना है, किसी ने मुझे बताया और वो चेंज कर दिया। और मैं केवल जो हूँ उस ग्रहण करने के स्थान में हूँ मैं बस। और मेरे भाई जो हैं उन्होंने जो मेरा टायर जो है उसके लिए उन्होंने पैसे दे दिए। ये बहुत बड़ी आशीष है, लेकिन मैं देखती हूँ कि हर एक चीज़ में पिता मेरे साथ है। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए 19 वचन में लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। तुम विदेशी नहीं रहे। आपको मालूम है, अगर मैं अमेरिका देश में जाऊंगी तो उस देश में जाकर मैं एक विदेशी या फिर एक मुसाफिर के समान होंगी, क्योंकि मैं वहाँ की जो रीति रिवाज या वहाँ के नियम को मैं नहीं जानती। लेकिन देखिए वचन में क्या लिखा है कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। आपको मालूम है, गीतों की गवाही में उनको जाकर बोलना पड़ा कि पापा जाग जाओ। वो वहाँ पे गए, उन्होंने बोला, लेकिन वो सब जो काम था उसमें कोई परिश्रम या हड़बड़ी नहीं थी, ना कि वो प्रार्थना या कोई वचन को मांगना कि इस दर्शन को दो, मैं वचन बोल के आऊँगी। वो केवल एक रिश्ता था। उस रिश्ते में वो चले और वहाँ पे गए, उन्होंने कहा पापा आप जाग जाओ, और उन्होंने आंखें खोली। सिर्फ वचन बोल कर नहीं। आप लोग ध्यान से सुने, मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप गलत अर्थ इसका ले। हर एक वचन जो आप पढ़ते हैं, वचन बता रहा है आपको कि आप कौन है। मेरा विश्वास ये है कि अगर गीतू वहाँ पे जाती और वहाँ पे खड़ी भी होती, तब भी जो है उनके पापा जाग जाते, क्योंकि वो उस पुनरुत्थान और जीवन के बीच में है जहाँ पे वातावरण भी बदलता है। क्योंकि वो जो दो लोग भी थे जिनसे उन्होंने नहीं कहा था, वो भी जाग गए, और सारी जो आसपास जो वातावरण है वो बदलती है वास्तविकता को। यीशु मसीह जब जहाँ पे जा रहे हैं, उनकी परछाई भी लोगों को चंगा कर रही है। आपको मालूम है, आपकी परछाई भी उस सामर्थ को वो दे रही है। जितना अधिक आप जाग रहे हो, आप उतना अधिक विश्राम में रहेंगे, क्योंकि फिर आप जानेंगे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आप नहीं है, वो यीशु मसीह हैं जो आपके जीवन में चल रहे हैं। और आप जानेंगे कि आप पिता की दाहिनी हाथ में आप बैठे हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 1 वचन से। यहाँ पे लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विराजमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। लिखा है अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगा के रखो।
गीतू की गवाही में हम देखते हैं कि उनका जो ध्यान था वो स्वर्गीय वस्तु में लगा था, क्योंकि परीक्षा आती है हमें उस स्थान से हटाने के लिए। और मैंने देखा यीशु मसीह को उस जगह में काम करते। ये कितने बड़े विश्राम है कि लहू उनके लिए कार्य कर रहा था। और आगे लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जैसे गलातियों की पत्री 2:20 में हम सीखते हैं कि अब मैं जीवित नहीं हूं, वो मसीह मुझ में जीवित है। आपको मालूम है, जब तक आपका पुराना नहीं मरता वो नया जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि किसी नए को आने के लिए पुराने को जाना है। तो मेरा और आपका नया जन्म कैसे हुआ? मैं और आप मर गए और हम फिर एक हुए उस अविनाशी बीज के साथ। और मैं और आप, हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हुआ और हम एक नई सृष्टि बन गए, परमेश्वर के पुत्र बन गए उस विश्वास के द्वारा। तो इस नई सृष्टि में हम आकर हमारी पहचान में हम उस स्वर्गीय वस्तुओं पे हम ध्यान लगाते हैं। पिता के राज्य के बारे में हम सीखते हैं, जहाँ पे जीवन की व्यवस्था है, वो मेल मिलाप का सुसमाचार है। ये बातें हैं जो हमारी असली वास्तविकता पहचान को दिखाती है। आगे लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसकी 11 वचन में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। इसका मतलब हर एक जो प्रेरित हैं, जो भविष्यवक्ता हैं और जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं, वो किस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? आपको मालूम है, मैं और आप जाग रहे हैं मसीह की पहचान के बारे में। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उस विश्राम के स्थान में जा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे 13 वचन में लिखा है, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उझाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। पर देखिए, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसी में जो सिर है अर्थात यीशु में बढ़ते जाएं। आपको मालूम है, जितना अधिक आप यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे उतना अधिक आप स्थिरता को अपने जीवन में देखेंगे। मुझे याद है गीतू से जब मैं पहले मिली थी, वो हमेशा जब भी समस्या होती थी कॉल करके कहते थे कि सहमति की प्रार्थना हम करते हैं। और मैंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि 2 जन एक मन होकर मांगेंगे उनके लिए होगा, लेकिन इससे बढ़ो आप। और फिर वो इस पहचान में आए कि हाँ, वो पुत्र हैं, यीशु मसीह उनके अंदर है। और मैंने उनको उत्साहित किया, हर एक समस्या जो उनके जीवन में है वो अपने आप समस्या नाश हो जाएंगी जब हम शांत रहना सीखेंगे। और अब जब बात थी उनके पिता की, ऐसा लग रहा है कि उनके जो सबसे प्रिय है वो जाने वाले हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बहुत पास है, लेकिन यहाँ पे भी वो शांति में बने रहते हैं। वो लहू है जो उनके लिए कार्य कर रहा है। वो समस्या उनको पहचान नहीं दे रही उनके बारे में कि वो कौन है। उनको मालूम है कि वो कौन है। उस स्थिरता में जब वो बने रहते हैं, उनकी एक आवाज़ जो कहती है पापा जाग जाओ, वो आंखें खोलते हैं। हर एक वो मरे हुए अंग जो है वापस जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। क्या बेहतर है किस प्रकाशन में चलना। आपको मालूम है, बाइबल में सत्य है और कोई गहरे सत्य हैं जिनमें पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम चलें। तभी वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हम लोग अनाथ नहीं है, हमारा परमेश्वर पिता है जो हमारे लिए सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम चिंता करते रहेंगे, हम कभी भी नहीं जान पाएंगे हमारे कि हम उस पितापन में हैं और उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। और जितना अधिक हम नहीं जानेंगे उतना अधिक चिंताओं में हम रहेंगे। आपको मालूम है, आपके जीवन की हर एक जो बातें हैं वो परमेश्वर पिता से जुड़ी हैं। हर एक जन जो आपके हैं वो परमेश्वर पिता के हैं। मैं और आप एक क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है। पहले हम जो है अंधकार में थे, लेकिन अब हम उसके प्रिय पुत्र के क्षेत्र में हैं। और जितना अधिक आप देखना, इस सोच में आप जागते रहेंगे प्रतिदिन, आपके जीवन की हर एक जो परीक्षाएं हैं उन पे आप देखेंगे वो लहू आपको विजयी ठहराता है।
आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। इसके 15 वचन में लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आगे देखिए, मसीह में नया जीवन। 17 वचन में लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है। आपको मालूम है, हम जो बिलवर्ड में सबको उत्साहित करते हैं कि अगर एक काम को अगर पूरे संसार कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हम वही काम को हम करें, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो अंधेरी है। इसलिए वचन में लिखा है कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, क्योंकि अन्य जाति लोग नहीं जानते कि उनका एक परमेश्वर पिता है जो उनसे प्रेम करते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्या हुआ जब आदम और हवा ने पाप किया, उनकी एक आंख बंद होगी और लिखा है शारीरिक आंखें खुल गई। और जब हम उत्पत्ति में इस बात को पढ़ते हैं, हमने एक प्रचार पहले किया था कि कैसे पाप में गिरने से पहले जब आदम ने हवा को देखा, जो उसकी हड्डी की हड्डी मांस का मांस है, पाप में गिरने से पहले जब आदम ने हवा को देखा तो उसे संपूर्ण देखा, और पाप में गिरने के बाद उसने हवा को अधूरा या बंजरता में देखा। तो पाप में गिरने से पहले सब कुछ जो आदम ने देखा वो संपूर्ण, हवा को संपूर्ण देखा, और पाप में गिरने के बाद उसे अधूरा और एक बंजर अधूरेपन में देखा। तो क्या हुआ, आदम की जो आंखें हैं वो ऐसे एक अंधेरे के समान हो गई, क्योंकि एक आंख बंद हो गई। भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के द्वारा उस लकड़बग्गे के स्थान में हम लोग चले गए जहाँ पे हम बुरे को अच्छा कहते। हमारी सारी पहचान जो है वो हमारे शरीर के इंद्रियों से आने लगी। और अब यहाँ पे वचन पे लिखा है कि तुम अन्य जातीय लोग अपने मन में जैसे अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा के किए करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और आगे देखिए 23 वचन में क्या लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। कैसे हम पहनेंगे नए मनुष्यत्व को? और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के सहीपन और पवित्रता में सिरजा गया है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि अन्य जातियों की पहचान जो है संसार से मिली। हमारी वो जो बुद्धि है वो अंधेरी थी। और इफिसी की पत्री में क्या लिखा है कि कौन सी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए? हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, क्योंकि अन्य जातियों की जो समझ है वो अंधेरी है, लेकिन मसीह में अब हमारी समझ जो है वो ज्योतिर्मय हो रही है। हम लोग जाग रहे हैं अपनी पहचान में। आप जानेंगे कि जो आप में है उसमें कितनी सामर्थ्य है, और जो आप में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, और उतना अधिक आप देखना, आप समस्याओं के पीछे भागना बंद करेंगे, और उतना अधिक आप अपने आप को उस विश्राम स्थान में अपने आप को स्थिर पाएंगे। और यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, जब वो तूफान के बीच में थे वो आराम से सो रहे थे, और उन्होंने जो वो तूफान शांत कराया वो अपने लिए नहीं था। उनको आता है कैसे तूफान के बीच में भी सोना है, लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने इस तूफान को भी शांत किया, क्योंकि जो सृष्टि करता है वो हमेशा सृष्टि से बड़ा है। हर एक परेशानी आपके पास आती है दिखाने के लिए कि वो परेशानी, वो चिंता, वो समस्या है जो बड़ी है, लेकिन जब आप जाग रहे हैं अपनी आत्मिक समझ में, आप जानेंगे कि यीशु मसीह उन सब बातों से बढ़कर है। आपको मालूम है, एक पुत्र अगर जो जागा है अपनी पहचान में कि वो कौन है, वो उन 100 पुत्रों से बढ़कर है जो नहीं जानते कि वो कौन है। और फिर आप प्रभावशाली होंगे केवल अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी, क्योंकि गीतू ने जब
वहाँ पे गए अपने पिता से मिलने। केवल वो नहीं, उनके साथ जो 2 लोग और भी थे वो भी उस चंगाई को प्राप्त करने पाए। आपको मालूम है, आप जानते भी नहीं हैं कि किस उस असीम सामर्थ को आप इन मिट्टी के बर्तनों में लेकर चल रहे हैं। आपको लगता है कि आप साधारण व्यक्ति है, हर रविवार आप यहाँ पे आके बैठते वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो सर है, जो मसीह की परिपूर्णता जो है वो आपके अंदर वास करती है। उस परिपूर्णता के सामर्थ को आप कैसे, जो आपके अंदर है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, उसको आप कैसे अपने भीतर से कार्य में लेके आ सकते हैं? वो तब है जब हम विश्राम में बने हैं। विश्राम यही है कि जब समस्या आती है, चिंताएं आती हैं, हम उनके पीछे नहीं भागते। हमारी पहचान जो है उन परीक्षाओं, उन समस्याओं से नहीं आती। विश्राम में रहिए और फिर आप उस पुनरुत्थान के जीवन को देखेंगे, अपने रिश्ते के क्षेत्र में, अपने आर्थिक क्षेत्र में। क्योंकि यीशु मसीह भी जब इस संसार में चले वो उस विश्राम में चले। क्योंकि जब यीशु मसीह विश्राम में थे, वो पूरा जो जीवन था उनके द्वारा वो बहने पाया। तो सबसे पहली स्थान जहाँ पे शैतान हमला करता है वो कहाँ पे है? आपके विश्राम स्थान में। कोशिश करेगा कि कुछ करें आप, लेकिन उस समय आप कुछ मत करो क्योंकि सब कुछ पूरा हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 16 अध्याय से पढ़ेंगे। हम सब लोग जो है, कलीसिया जीवित है, वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में। आपको मालूम है हमारे जीवन में जो रिश्ता है वो व्यक्तिगत रिश्ता है। पवित्र आत्मा हम सबको सिखा रहे हैं, इसलिए आप अपने जीवन की तुलना कभी भी किसी और के साथ आप ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपका पूरा जीवन जो है इतने सुंदर तरीके से पिरोया है और वो आपके लिए किया है, इसलिए वो सबके लिए अलग है। इसलिए अपने जीवन के हर एक छोटी से छोटी बातों में आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें और उनको नियंत्रण दें अपने जीवन के। एक उदाहरण के रूप में, अगर एक बच्चा ट्यूशन जाता है, आपको मालूम है जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं वो हर एक बच्चे को उनके ढंग से जो है वो सिखाएंगे। मुझे मालूम है जब मैं छोटी थी, मैं मैथ्स में बहुत, गणित में बहुत कमज़ोर थी, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब मैं यीशु मसीह को मैंने जाना और मेरा जब नया जन्म हुआ, मैं और अधिक गणित में समझदार हो गई। लेकिन उस समय में जब मैं छोटी थी, मेरी ट्यूशन टीचर हमेशा कहती थी कि इनको जो है खास ध्यान की ज़रूरत है, और वो मुझे बिल्कुल एक सरल तरीके से सिखाती थी क्योंकि मैं उसी तरीके से मैं समझ पाती थी। उसी रीति से पवित्र आत्मा भी आपके साथ काम करता है, वो आपको सिखाना चाहते हैं, इसलिए आप उनसे और अधिक रिश्ते में जुड़े। क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर रहे हैं, वो सारी जो बड़ी चीज़ें वो गिर जाएंगी। इसीलिए मैं यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उसको हमेशा मैं सबसे पहले स्थान में रखती हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो कलीसिया के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं, ना कि यीशु मसीह के साथ। इसीलिए जब आप कलीसिया में आते, मैं उत्साहित करती हूँ कि आप सीधा पिता के पास जाओ, क्योंकि आपका जो व्यक्तिगत रिश्ता है, आपको मालूम है वो बड़े से बड़े पहाड़ को ढाने में सामर्थ्य है। आगे पढ़ेंगे हम वचन से, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 5 वचन से। यहाँ पे लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो तुम उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और सहीपन और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए, पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये उस समय है जब हमने यीशु मसीह को नहीं जाना और पहली बार किसी ने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। उस समय में पाप में उन्होंने हमें जागरूक किया, और सहीपन के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब जब आपका नया जन्म हो चुका है, पवित्र आत्मा आपको सहीपन के बारे में याद दिलाता है। इससे कई बारी जो है दोष आपके मन में लग सकता है उन कामों की वजह से जो आपने किया है, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपके सहीपन नहीं है, वो यीशु मसीह का सहीपन है जो आपके लिए कार्य करता है। और आगे 11 वचन में लिखा है, न्याय के विषय में इसीलिए कि आप लोग दोषी ठहरे हो। क्या लिखा है? संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आपकी समस्याएं, आपकी जो परेशानियां जो हैं, वचन में लिखा है कि मेरे दाहिनी हाथ बैठ जब तक तेरे सारे शत्रुओं को मैं तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। पुत्र हैं जो सीखते हैं विश्राम में रहना। अनाथ लोग खड़े होकर लड़ते हैं,
लेकिन पुत्र सीखते हैं विश्राम में बने रहना। वो पिता हैं जो हमारे सारे शत्रुओं को हमारे पाँव की चौकी बना रहे हैं। और वो पाँव की चौकी कैसे बना सकते हैं? अगर हम खड़े हुए हैं, हम लोग नहीं बैठे। क्योंकि अगर आप लोग खड़े हैं, मैं वो पाँव की चौकी आपके पैरों के नीचे नहीं रख सकता। लेकिन जब आप लोग बैठे हैं, बैठने का मतलब क्या है कि जब आप शांत हैं, जब आप उन चिंताओं को ग्रहण नहीं कर रहे, उन समस्याओं के पीछे आप नहीं भाग रहे और उस विश्राम में बने, क्योंकि विश्राम का अर्थ यही है कि आप समस्या के पीछे नहीं भाग रहे। और सही मानने में हमारा जो परिश्रम है, सबसे बड़ा परिश्रम यही है कि हम उस शांति में के स्थान में बने रहें। हमारा परिश्रम है कि हम शांति में बने रहें। हमने गीतों की गवाही में से हमने जाना कि कैसे जब वो खबर उनके पास आई उनके पिता के बारे में, हो सकता है बहुत सी चिंताएं आने की कोशिश करी हो, लेकिन वो चिंताओं के पीछे नहीं भागे, वो उस शांति में बने रहे। और देखिए आगे 12 वचन में क्या लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। ये वही बातें हैं जो पौलुस को प्रकट की गई, क्योंकि जैसे बताया कि पतरस के पास था प्रकाशन यीशु मसीह के नाम से, लेकिन वो धीरे धीरे उस प्रकाशन में आ रहा था जो पौलुस को दिया गया कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और आगे लिखा है, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। आपको मालूम है सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है। और पवित्र आत्मा जो है उसे कहा गया कि वो सत्य का आत्मा है, वही है जो पवित्र आत्मा है। और इस बात को हम जानते हैं कि हाँ, वो जो बीमारी के लक्षण हैं वो इस शरीर में दिख सकते हैं, क्योंकि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो है वो इस शरीर के अंगों में है। लेकिन उससे बढ़कर सत्य ये है कि जीवन की व्यवस्था आपके अंदर है। कि हाँ, पाप और मृत्यु की व्यवस्था शरीर में तो है, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि जीवन की व्यवस्था अब मेरे लिए काम करती है। इसीलिए लिखा है कि वो सहीपन का आत्मा है, वो पुनरुत्थान का आत्मा है जो मेरे इस नाशवान देह को भी जीवन दे रहा है। कि हाँ, कई बारी जो लक्षण जो है बीमारी दिखती है, लेकिन उससे पहले कि मैं इधर उधर भागूं, मुझे याद है कि जीवन की व्यवस्था मेरे अंदर है और वो उन लक्षणों को भी दूर कर देती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बाहर से नहीं आता, बाहर की वस्तुओं से नहीं आता, लेकिन वो जीवन हमें मिलता है वो पुनरुत्थान की आत्मा के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर वास करता है। और वो पुनरुत्थान जीवन कैसे बहेगा? जितना अधिक हम विश्राम में उस शांति में बने रहेंगे। और आगे लिखा है वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आपको मालूम है वो जो सत्य का आत्मा कैसे जो है आप जानेंगे सत्य के बारे में? सुनने के द्वारा। क्योंकि लिखा है जो विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा आता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को निरंतर सुनते रहे, और वो सत्य है फिर जो आपको आज़ाद करता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रिश्ता है जो हर एक चीज़ों को आज़ादी में लेके आता है। बहुत सी बारी लोग मुझे मैसेज करते हैं और देखते कि प्रिया आप ये मेरी समस्या के बारे में आप देखिए, और मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, समस्या जो है वो बड़ी नहीं है। आप जितना अधिक आप उस रिश्ते में बढ़ेंगे, आप देखना वो सारी जो समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आप उस संदेश को भी सुन सकते हैं जो है आपकी सारी जो समस्या का जो हल है वो यीशु मसीह है जो आप में रहते हैं। इसका मतलब हर एक जो बाहर की समस्याएं हैं वो हल होती है जब आप नहीं भूलते कि आप कौन हैं। तो आइए आज जो आत्मिक भेंट हम देंगे, आप मेरे पीछे कहिए, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। इस समय मैं वो दशवांश, वो क्या है, वो धन्यवाद की भेंट है उस उन्नति के लिए, उस बढ़ोतरी के लिए जो आज मेरे प्राणों में आई है वचन के सुनने के द्वारा। आप विश्वास से उस भेंट को ले सकते हैं और अपने महायाजक को आप दे सकते हैं। जैसे हम अपने धन के साथ करते हैं, क्यों ना हम इस बढ़ोतरी जो विश्वास में आई है इसके लिए भी हम करें। और आप धन्यवाद करें कि पवित्र आत्मा जितने भी प्रकाशन की उन्नति जो वचन मेरे अंदर जीवित हुआ है उसकी जो भेंट है, धन्यवाद की भेंट मैं आपको देती हूँ।
Rahadariaraba, Shake Rahadariaraba, Bahuloroba, Steriaranama, Shake Rahadariaraba, Bahuloroba, Steriaraba, Shake Rahadaraba. Now just say this, anyone who's got any ailment in your body right now, okay? Anything in your body. Okay, right now, the truth is, just say this, Father, your resurrection life in me is giving life to this body. Yeah, my life comes from you. And just start speaking in tongues, see his resurrection life in you. Oh, Rahadaria, your resurrection life, Jesus, right now is flowing in the body, repelling every manner of sickness, anyone who's come with any ailment in the body, in the lungs, in the knees, in the neck, in the kidneys, just repelling every manner of death from the body right now. We just release that life. Strengthening the body. We're just strengthening all our loved ones. The body is one. Just release all the life that you have into the body of Christ. Yes, every body, every organ is functioning perfectly right now. Amen. In Jesus' name, amen. Amen.